मैं मोहम्मद आज़म ख़ान सद के दिल से हलफ उठाता हूँ सद के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान सेटअप की तश्कील। आजम खान ने निगरान वजीर आला का हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने आजम खान से हलफ लिया। निगरान वजीर आला का नाम अपोजिशन की जानिब से दिया गया था। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान ने पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। उन्होंने कहा, इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन को भरपूर ताउन फराहम करेंगे। सूबे भर में अमन व अमान और महंगाई का मसला है, उसे कम करने के लिए इकदाम उठाएंगे। पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए नाम इलेक्शन कमीशन को मौसूल। इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से मौसूल नामों पर वर्किंग शुरू। 4 नामों के प्रोफाइल तैयार किए जा रहे हैं। तफसीली प्रोफाइल में चारों की काबिलियत और अपने शोबे में कारकर्दगी शामिल होगी। इलेक्शन कमीशन कल निगरान वज़ीर आला पंजाब के नाम का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन का पंजाब और केपी के आम इंतखाबात में RTS इस्तेमाल न करने का फैसला। दोनों सूबों में इलेक्शन 2018 इंतखाबात में इस्तेमाल करदा RMS के जरिए करवाए जाएंगे। पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए खिचड़ी पकाई जा रही है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, हालात इतने गंभीर हैं कि अब सियासी नहीं कौमी सलामती का मसला पैदा हो गया है। स्पीकर ने थोक के भाव इस्तीफे मंजूर करके नया सियासी बहरान पैदा कर दिया। इलेक्शन करवाना होंगे, चोरों को भगाना होगा। PTI का नून लीग को बड़ा सरप्राइज। सरगोदा से साबिक रुकने कौमी असम्बली और नामवर मजहबी शख्सियत पीर अमीनुल हसनात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पीर अमीनुल हसनात की शमूलियत से तहरीक इंसाफ को तक़वियत मिलेगी। पंजाब और KP में इंतखाबात। नवाज शरीफ ने 32 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। पार्लिमानी बोर्ड की क़ियादत कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा होंगे। पार्लिमानी बोर्ड इंतखाबात में उम्मीदवारों का इंतखाब और पार्टी टिकट तकसीम करेगा। वज़ीर आज़म ने नून लीग का मुशावरती इजलास कल बुला लिया। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर परवेज खान खटक की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहा, जरदारी और नवाज शरीफ ने इस मुल्क को कंगाल किया। आने वाले इलेक्शन मुल्क को कौम के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। तजुर्बाकार इलेक्शन से कबल लंदन जा बैठे हैं। वो कौम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इलेक्शन खाक लड़ेंगे। जालसाजों और चोरों ने मुल्क की सालमियत को खतरे से दो चार कर दिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल आम इंतखाबात को करार दे दिया। कहा, विफाकी सिंध और बलोचिस्तान में इंतखाबात चंद हफ्तों की दूरी पर हैं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर IMF प्रोग्राम में जाना तबाहकुन होगा। अवाम में मायूसी बढ़ती जा रही है। अरकान के इस्तीफों की मंजूरी अदालत में चैलेंज नहीं करेंगे। हम ये दरख्वास्त लेकर आए हैं कि कंसेंसस जो है वो डेवलप हो जाए, शहर में इत्तफाक राय और मुत्तफ़िका मेयर के तौर पर आप जमात इस्लामी को अगर कबूल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इससे हम सब मिलकर शहर को आगे बढ़ा सकते हैं। कराची का मेयर लाने कमीशन हाफिज नईम उर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी के वफ़द ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताउन मांग लिया। हाफिज नईम ने कहा, धांधली को रोकने के लिए 4 रुकनी मुश्तरका कमेटी भी तश्कील दी है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कॉम्प्रोमाइज़ बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया है। किसी भी लेवल पर हमारा जरदारी माफिया के साथ कोई रोल हो, इस मुल्क को तबाह करने वालों के साथ नहीं हो सकता। उसके बाद का जो बात है वो इंशाल्लाह हमारे पास, जैसे आपने अर्ज़ किया, डिफरेंट फोरम्स हैं, हमारे डिफरेंट लेवल्स हैं, लीडरशिप है, उनके साथ हम रब्ता करके तो फिर विल गेट बैक इंशाल्लाह। PTI रहनुमा अली जैदी ने पीपल्स पार्टी पर मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। उनका कहना था, मुश्तरका कमेटी फार्म 11 और इलेक्शन से मुतालिक दीगर मामूलात को देखेगी। बल्दियाती इंतखाबात के नाम पर कराची में ड्रामा किया गया। 40 यूसी से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। मेयर कराची के लिए नंबर गेम। पीपल्स पार्टी भी मुतहारिक। नून लीग से हिमायत की दरख्वास्त कर दी। मुस्लिम लीग नून की ताउन की यकीन दहानी। सईद गनी कहते हैं, पोलराइजेशन खत्म करके कराची के मसाइल हल करना चाहते हैं। हमारा पहला इंतखाब जमात इस्लामी ही है। मेयर के लिए जमात इस्लामी दूसरी जमातों से बात कर रही है तो ये उनका हक है।
कराची बल्दियाती इंतखाबात में दोबारा गिनती कराना भी बेकार गया। जिला किमाड़ी के 8 यूसी के नताइज की दोबारा गिनती मुकम्मल। यूसी के हतमी नताइज में 6 यूसीज पर पीपी की फतह बरकरार। पीटीआई सिर्फ 2 यूसीज पर ही कामयाब रही। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी का कहना है बल्दियाती इंतखाबात में टर्नआउट इंतहाई कम रहा। जिस तरह शहरियों को पोलिंग के लिए निकलना था वो नहीं निकले। के इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त करे, किसी माफिया को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन को दिल का दौरा। NICVD हैदराबाद मुंतकिल। शर्जील मेमन की एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी कर दी गई। सूबाई वजीर के दिल की 2 शरियानें बंद थी, 2 स्टंट्स डाल दिए गए। अस्पताल जराये का कहना है कि शर्जील मेमन की हालत पहले से बेहतर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुदूस बजिंजो कहते हैं सूबे का माली बहरान शदीद हो चुका। वफाकी महकमे टस से मस नहीं हो रहे। बलूचिस्तान के माली बहरान को हल करने में लीतो लाल से काम लिया जा रहा है। PPL ने वाजिबात अदा न किए तो सख्त फैसला करने पर मजबूर होंगे। बलूचिस्तान ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है जिस पर तवज्जो दी जानी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। FIA ने सलमान शहबाज के खिलाफ चलान अदालत में पेश कर दिया। FIA ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी। समाअत के दौरान FIA ने अदालत को बताया कि सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नहीं, ना ही किसी किस्म के किकबैक्स के सबूत हैं। सुलेमान शहबाज ने साबिक वज़ीर खजाना से मुतालिक अपनी जोकर वाली ट्वीट पर वजाहत दी थी। कहते हैं PTI ने 5 वजीर खजाना तब्दील किए थे, मैंने आखिरी 3 को जोकर कहा था, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। साइफर के जरिए इमरान खान हुकूमत हटाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर चैम्बर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद 24 जनवरी को समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तों पर मुख्तलिफ एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया था। दरखास्त गुजारों ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी इदारों में खुसूसी अफराद की मुलाजिमत से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सरकारी इदारों में खुसूसी अफराद के लिए मुख्तस करदा कोटे पर फौरी अमल दरामद करने का हुक्म। लिखा, खुसूसी अफराद को सरकारी इदारों में मुलाजिमत देना खैरात नहीं, आईनी हक है। एहतसाब अदालतों से वापस होने वाले रेफरेंसेस का मुस्तकबिल क्या होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला जारी कर दिया। लिखा, किसी मुल्जिम के खिलाफ रेफरेंस वापस हो जाने का मतलब केस से उसकी बरियत नहीं, नायब कोर्ट से रेफरेंस से दूसरी अदालतों को मुंतकिल हो सकते हैं। मुल्क भर में फिर जाड़े की झड़ी लग गई। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल खुलकर बरसे। शुमाली पंजाब में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। शुमाली बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी, रगों में खून जमने लगा। कोजेक टॉप, पुराना चमन, शीलाबाग और तोबा चकजई में बर्फबारी जारी। बर्फबारी के बायस कई गाड़ियां फंसने के बाद इंतजामिया की जानिब से सैकड़ों गाड़ियों को रेस्क्यू किया गया। कोयटा, चमन, शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। डेरा गाजी खान में वक्फे वक्फे से बूंदाबादी, फोर्ट मनरो में बर्फबारी, हर सूद चांदी फैल गई। बर्फ की सफेद चादर ने पूरे इलाके को ढांप लिया। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी का नजारा करने के लिए फोर्ट मनरो पहुंच गई। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहरी इक़्तिदार में महंगाई का राज बरकरार। इस्लामाबाद में चिकन का फी किलो गोश्त 650 और जिंदा मुर्गी 390 रुपए में फरोख्त। सरकारी आटे का 10 किलो का थैला 648 रुपए में बिकने लगा। चक्की का फी किलो आटा 170 से ज़ायद रुपए में फरोख्त हो रहा है।
वज़ीर आला सिंध मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इन एक्शन। मुराद अली शाह ने कीमतें कंट्रोल करने से मुतालिक रोज़ाना की बुनियाद पर खुद जांच करने का फैसला कर लिया। प्राइस कंट्रोल के लिए खुसूसी फोर्स कायम की जाए। दुकानों, स्टॉल्स, बाजारों पर प्राइस लिस्ट अवेज़ा की जाए। वज़ीर आला की हिदायत। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से कल से लाहौर में नान और रोटी की कीमत में इजाफे का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल नान रोटी एसोसिएशन ने कहा, कल से रोटी 16 रुपए और नान 30 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। और पाकिस्तानी बैटर शान मसूद रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक। दुल्हन के हमरा फोटोशूट वायरल। कौमी बल्लेबाज का वलीमा 27 जनवरी को कराची में होगा।